गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 17 सितंबर 2020 और कमिंग 10 to 12 डेज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जीएसटी के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इस 10 से 12 दिन के अंदर जो कंप्लायंसेस करना है उस कंप्लायंसेस को करने में फेल हो जाते हैं तो उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 से आपको जो रिलीफ दी गई थी वो सारी की सारी रिलीफ खत्म हो जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली हैं। जीएसटी के अंदर जो लेट फीस है वो किस तरीके से बचाई जा सकती है वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न फाइल होना है जीएसटीआर 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 जिसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 है, इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन कमिंग संडे यानी कि 20 सितंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारा जीएसटीआर 3B है उसका लेट फी के लिए जो वेवर दिया गया है उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको इस 10 से 12 दिन के अंदर पूरा कर लेना है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, पहले उसकी बात हम लोग करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर आपका टर्नओवर था 5 करोड़ रुपए से कम का तो आपके लिए क्या कंडीशंस रहेंगी। ग्रुप ए स्टेट्स एंड ग्रुप बी स्टेट्स दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। ग्रुप ए के अंदर जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, जो साउदर्न स्टेट्स हैं यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दीव एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, तो इन सारे स्टेट्स के लिए इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। और ग्रुप बी के अंदर जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सारे राज्य हो गए। उसके बाद ईस्टर्न स्टेट्स बिहार, झारखंड, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर वगैरह वगैरह, तो ये स्टेट्स अकॉर्डिंगली बाइफरकेटेड किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको समझने वाली बात वो ये है कि अगर आपने इफ द रजिस्टर्ड पर्सन, आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आप जो है फेल हो जाते हैं किस चीज में, टू फर्निश रिटर्न इन 3B फॉर द टैक्स पीरियड्स एक्सेप्ट अगस्त 20, सिर्फ अगस्त 20 को छोड़ दीजिए, इसके अलावा किसी भी महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं कर पाते हैं आप। अगस्त 20 को क्यों छोड़ दीजिए, क्योंकि अगस्त 20 की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर अकॉर्डिंगली, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जुलाई 20 तक आपको यह ध्यान रखना है कि जुलाई 20 तक की जो 3B है वो आप अगर 30 सितंबर 2020 या उससे पहले फाइल करेंगे तो आपका लेट फीस अगर लगेगा तो वो मैक्सिमम कैप हो जाएगा 500 रुपए तक। किस तरीके से वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस मेंशन्ड इन टेबल 1A एंड B अबव, यानी कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फरवरी की रिटर्न 30 जून तक फॉर ग्रुप ए स्टेट्स, 30 जून तक फॉर ग्रुप बी स्टेट्स, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने वीडियो में बता रखी है। कहने का मतलब है कि जुलाई 2020 तक की जो हमारी 3B की रिटर्न्स हैं, अगर आप 27 सितंबर फॉर ग्रुप ए स्टेट्स एंड 29 सितंबर फॉर ग्रुप बी स्टेट्स यानी कि ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न, और जो ग्रुप ए है साउदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के लिए, इस दिन तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपका लेट फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा, वो लगेगा ही नहीं। लेकिन बट फर्निशेस द रिटर्न टिल 30th September, the total amount of late fee payable shall be completely waived if the tax payable is nil and shall be capped at 500 per return in case of any tax liability। एग्जाम्पल से मैं आपको एक बार समझा दूं, लेट सपोज आपका टर्नओवर है 5 करोड़ रुपए से कम,
आप अपनी जुलाई 2020 की 3B, जुलाई 2020 की 3B 27 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं फॉर ग्रुप ए स्टेट्स, और ग्रुप बी स्टेट्स 29 सितंबर 2020 तक फाइल कर देते हैं, तो कोई लेट फीस आपको नहीं लगेगी। पहली चीज तो ये, अगर आपने ग्रुप ए स्टेट्स के लिए और ग्रुप बी स्टेट्स के लिए इन दोनों डेट्स को मिस कर दिया, यानी कि ग्रुप ए के लिए 27 सितंबर तक फाइल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जुलाई 20 की जो आपकी 3B है वो आपने फाइल नहीं करी 27 सितंबर तक, आपने फाइल किया है 30 सितंबर 2020 तक। तो यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझना बेहद जरूरी है। जुलाई की जो एक्चुअल ड्यू डेट है वो तो एक्सटेंड हुई नहीं है। अब जुलाई के केस में जो एक्चुअल ड्यू डेट है वो है 22 अगस्त 2020। अब जैसे ही आपने 27 सितंबर का डेट मिस कर दिया तो आपकी लेट फीस लग जाएगी। लेट फीस कब से लगेगी, 23 अगस्त 2020 से लेके एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक। मैं मान के चल रहा हूं कि आप 28 सितंबर को फाइल करते हैं या 30 सितंबर को आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपकी लेट फीस कितनी बनेगी। अब आप अगर जोड़ेंगे तो 23 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक कितने दिन हो गए, अगस्त महीने के लगभग 8 दिन और सितंबर के 30 दिन, यानी कि 38 डेज आप अपनी रिटर्न डिलेड फाइल करते हैं। इसके हिसाब से 50 रुपीज का जो लेट फी है वो आपको पर डे के हिसाब से देना है, 1900 लेट फीस बनती है। यानी कि अब आप 30/9/2020 तक फाइल करेंगे तो एक्चुअल लेट फी बनेगी 1900, लेकिन आपने चूंकि कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है 30 सितंबर वाली, ये लाइबिलिटी आपकी 1900 ना रह के 500 ही रहेगी मात्र। और जैसे ही 30 सितंबर का डेट निकलेगा ये लाइबिलिटी फिर से 1900 जो है 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स जुलाई के लिए लगा दी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 10 से 12 दिन है इसके अंदर अगस्त महीने तक की बल्कि जीएसटीआर 3B अगर आप फाइल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। सिमिलरली फॉर द टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़, अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, अकॉर्डिंगली आप एग्जांपल अपने हिसाब से अपने स्टेट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप अपनी 3B फाइल नहीं कर पाते, फेल हो गए हैं 3B को फाइल करने के लिए फॉर द मंथ ऑफ May 20 to July 20 by the due date but furnishes the said return by 30th September, तो उसके लिए भी चाहे 5 करोड़ से ऊपर हो चाहे वो 5 करोड़ से कम हो, हर किसी के लिए 30 सितंबर 2020 तक 500 रुपए पर रिटर्न के हिसाब से कैपिंग कर दी गई है। तो आप 30 सितंबर की डेट को किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। Taxpayers who are yet to file returns from July 17 till January 20, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, can now file 3B from 1st July 20 till 30 सितंबर 20 without any late fee for those months in which they have no tax liability. However, for the months they had tax liability, late fee would be capped at 500 per return. अभी तो हमने बात करी है सिर्फ फरवरी 20 से लेके जुलाई 20 की। जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 की जो रिटर्न्स हैं, अगर आपने वो भी फाइल नहीं करी है उसके लिए भी 30 सितंबर 2020 की जो तारीख है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर फाइल कर लीजिएगा। नहीं तो 500 रुपए की जगह पे एक्चुअल लेट फीस जो है वो 1 अक्टूबर से लगा दी जाएगी। ये तो हो गई एक चीज जो लेट फीस से रिलेटेड है। उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट का है वो भी 30 सितंबर तक रिलैक्स्ड है
और 30 सितंबर के बाद आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी 18% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स। 30 सितंबर तक 9% का इंटरेस्ट रहेगा, 1 अक्टूबर से ये डबल हो जाएगा। तो लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों ही केस में आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आपने इस 10-12 दिन के अंदर अपनी 3B पेंडिंग 3Bs को कंप्लीट नहीं किया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो हमारा लेट फीस और इंटरेस्ट है वो अगले 10 से 12 दिन में आप किस तरीके से सेव कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।